हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाज़िर हूँ आपके लिए यस एंड नो रीडिंग लेकर। जी हाँ, तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कुछ पाइल्स लगी हुई हैं विद नंबर्स। तो ये जो है एंजल्स आंसर ओरेकल कार्ड्स मैंने यूज़ किए हैं और इनमें ये जो ब्लू कार्ड्स होते हैं ये स्पेशली यस और नो, स्पेसिफिक यस और नो रीडिंग के लिए होते हैं। तो आज मैंने इन्हीं का ही इस्तेमाल करके यहाँ पर पाइल्स बनाई हैं। 9 पाइल्स हैं। आपके 9 अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं या आपके जो भी क्वेश्चन हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं 1 to 9 आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपनी पाइल पर जा सकते हैं उससे इजीली। और जो ये कार्ड्स हैं आप इनमें से किसी भी एक को बाय कलर आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक्सक्यूज़ मी, या तो आप कलर के थ्रू इनको चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नंबर के थ्रू चूज़ कर सकते हैं या कार्ड की पोजीशन के थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए। अपने मन में लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने मन में क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कार्ड से। तो देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। पाइल 1 आपके लिए आंसर है रिकंसीडर। रिकंसीडर का कार्ड है आपके लिए। तो आप जिस भी चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ज़रूरत है उसको रिकंसीडर करने की, आपको ज़रूरत है उसके बारे में जांच पड़ताल करने की। आपको ज़रूरत है कि आप जिस भी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं उस चीज़ में आपको एक बार फिर सोचिए, अपने डिसीज़न को रिकंसीडर करने की आपको इस समय ज़रूरत मुझे लगता है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अपने एलिमेंट जो भी आपने अपने प्लान में डाले हैं उनको रीइवैल्यूएट कीजिए, उनको दोबारा सोचिए, उनको दोबारा समझिए और अपने प्लान को रीचेक कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लीजिए अपने प्रोजेक्ट या अपने प्रपोज़ल को, ताकि वो आगे अच्छे से बढ़ सके। इसके अलावा अपनी इंटेंशंस, अपने प्लान को आप किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन को या अपने फ्रेंड को या किसी एडवाइज़र को भी बताकर एक जेन्युइन फीडबैक ले सकते हैं कि ये कितना जेन्युइन होगा आपका काम। और इसके अलावा आप अपने एंजल से या अपने गाइड से भी हेल्प लीजिए कि वो तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करें। और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम आपको रुकने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है चीज़ों को। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो ज़रूर आप आगे बढ़िए, या फिर जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं वो आप अपने प्लान में करके आप आगे बढ़िए। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ चेंजेस की ज़रूर यहाँ पर आपको ज़रूरत है, इसीलिए कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आपका आंसर मिल गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी इस 2 नंबर को चुना था, तो देखते हैं आपके लिए क्या है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको ये कहा जा रहा है आपके एंजल्स, आपके गाइड्स की तरफ से कि आपको एक नई डायरेक्शन
चाहिए अपनी लाइफ में एक नया रास्ता खोजने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशंस को आपको सुनने की भी ज़रूरत, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर है। और टेक योर टाइम, यस, आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है आपको। और आप जिस भी चीज़ के लिए ये पूछ रहे हैं, तो जिस भी चीज़ के लिए क्वेश्चन है आपका, तो आपको एंजल्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस भी रास्ते पे आप हैं वो अभी आपको इतना फुलफ़िल नहीं कर रहा है। जो भी आपको मिल रहा है इस सिचुएशन में, उससे बेटर आप डिज़र्व करते हैं। और आपको कुछ कॉन्शियस चॉइसेस करने की ज़रूरत है। अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाइए, ठीक है। एंड उस एक्शन प्लान को दोबारा, मतलब एक नया एक्शन प्लान आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है और उस पर चलने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, अपना टाइम लेकर इसमें आगे बढ़िए। आपको जो एंजल्स हैं वो गाइड करेंगे। आपके जो एंजल्स हैं, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं, अपने एंसेस्टर से हेल्प मांग सकते हैं। तो एक इंटेंशन क्रिएट कीजिए अपने लिए, और जो भी आप अपने लिए नई डायरेक्शन चुन रहे हैं उसमें उस इंटेंशन को इम्प्लांट कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यही था मैसेज पाइल 2 आपके लिए, ठीक है, या कार्ड नंबर 2 के लिए, आई एम सॉरी, ठीक है। लेट्स सी कि आई होप आपको आपका आंसर मिला हो, और अगर मिला है तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो। अदरवाइज़ आप कोई दूसरा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं, दूसरा पाइल पे जा सकते हैं या कार्ड पे जा सकते हैं। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी एक 3 नंबर को या इस कार्ड को चूज़ किया था, हाँ, तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। डोंट स्टॉप। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बिना रुके आगे बढ़ते जाइए। बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। जो भी आप डिज़र्व करते हैं आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ठीक है। आपको अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स को लेकर आगे बढ़ते रहना है। आप सही रास्ते पर हैं। और ये रास्ता आपको मंजिल तक ज़रूर लेके जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको खुद पे विश्वास करना चाहिए, और जो भी आप कर रहे हैं उस पर आपको गिव अप नहीं करना है, डटे रहना है। और किसी को अलाउ भी मत कीजिए कि वो इंटरफेरेंस करे आपके इस रास्ते पर चलने के लिए। तो क्योंकि सबका एक सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। आप जिस नज़रिए से इस सिचुएशन को देख रहे हैं, कोई दूसरे के पास वो विज़न ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका बेटरमेंट ही चाहते हैं, आपका भला ही चाहते हैं, मगर अगर आपका रास्ता सही है तो वो आपको उनको नहीं रोकना चाहिए। आपको आगे बढ़ना चाहिए,
ये डेफिनेटली रास्ता या ये सिचुएशन आपको जो आप चाहते हैं वो आपको देगी। ठीक है, तो अपनी ग्राउंड पर डटे रहना है आपने और आगे बढ़ते रहना है। यही था आपके लिए मैसेज। आई होप आपको रेजोनेट हो, आपको आपका आंसर मिले, और अगर मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम मूव करते हैं पाइल 3 की तरफ, सॉरी पाइल 4 की तरफ। लेट्स सी। ओहो, तो पाइल 4 आपके लिए तो सीधा सीधा यस बोल रहे हैं एंजल्स। और एंजल्स कह रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपको एक बहुत बड़ा यस है। ठीक है, और ये जो यस है ना, ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है आपको। ठीक है, ये यस आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो जो भी डिसीज़न आपने लिए हैं वो बिल्कुल सही हैं, और इनको कंटिन्यू करिए। ठीक है, और आप एडिशनल ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं, यानी कि इसको और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपनी इस डिसीज़न को या इस प्लान को। आपको पता है कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, और क्या आपके प्लान हैं, कैसा आपका प्लान है। आपने बस करेक्ट चॉइस आपकी है, और इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्लूड है। तो आपके लिए बहुत बड़ा यस है। अपने चैलेंज को ट्रस्ट कीजिए, अपनी सिचुएशन को ट्रस्ट कीजिए, और जो भी टास्क है आपका उसको अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए। आपके लिए सभी रास्ते यूनिवर्स खुद बनाएगा। ठीक है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो और अगर ज़रूरत है आपको उनकी हेल्प की तो आप वो हेल्प लीजिए, और अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो आप ग्रेटफुल होइए उनको कि हाँ, आपके लिए हेल्प भी यूनिवर्स की तरफ से अवेलेबल है। ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए अपनी जर्नी को, इन्जॉय कीजिए अपनी सिचुएशन को जहाँ पर भी आप हैं और जिस चीज़ के लिए भी आप ये पूछ रहे हैं। लेट्स मूव टू पाइल 4। ओके, सॉरी पाइल 5, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। यस, तो यहाँ पर पाइल 5 आपके लिए यहाँ पर क्लियर नो कह रहे हैं एंजल्स। और जब एंजल्स इस तरह से नो बोलें तो आपको ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, और आपके लिए कुछ बेटर है, इसीलिए आपको थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए अपने प्लान के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में। तो आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गैदर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप किसी और पाइल को भी चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कि आपको अपने क्वेश्चन के लिए किसी और पाइल को भी चेक करना चाहिए। उसमें हो सकता है आपके लिए एडिशनल कोई मैसेज हो इसी सेम क्वेश्चन को लेकर। बट हाँ, यहाँ पर कुछ चेंज की ज़रूरत है, और आपसे यही कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि नहीं, स्पेशली आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें आप, और आगे बढ़ें। ठीक है, एडिशनली कोई और मैसेज देखिए। लेट्स मूव टू पाइल 6। पाइल 6, देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, तो
कुछ बेटर आपकी तरफ जा आ रहा है। इस सिचुएशन में जिस भी चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी है, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी है जो भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स के पास आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी है। ऐसा भी हो सकता है ये सेम वो चीज़ ना हो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, कुछ दूसरा प्लान करने की ज़रूरत है। खुद से पूछिए कि आप इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ है जो आपको इससे बेहतर फुलफ़िल कर सकती है। तो जिस भी चीज़ के लिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि इससे बेहतर कुछ है, तो अपने प्लान में कुछ तब्दीलियाँ लेके आइए। अपने गोल्स जो भी आपने सेट किए हैं उनमें कुछ तब्दीली की ज़रूरत है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन प्लान पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। आप जो भी पूछ रहे हैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, तो आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं जो भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर आपको विश्वास रखना चाहिए और नई डायरेक्शन को चुनना आपके लिए बेहतर साबित होगा। मैं यही कह सकती हूँ। लेट्स मूव टू अनदर पाइल। यस, पाइल 7। नो। अगेन आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, जिस भी सिचुएशन के लिए आप जिस भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आपने इस कार्ड को चुना था, स्पेसिफिकली उसको नो कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, आपको मगर चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे जैसे टाइम जाएगा, टाइम बदलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपको महसूस होगा कि ये जो आंसर आपको इस समय मिल रहा है ये आपके बेटरमेंट के लिए था, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है पाइल 7 आपको समय के साथ साथ इस चीज़ का एहसास यूनिवर्स दिला देगा कि आप जिस भी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं वो ना क्यों था, ठीक है। हो सकता है आपको इस समय समझ में ना आ रहा हो कि ये एकदम ब्लंटली एक्सक्यूज़ मी, ब्लंटली नो क्यों कहा गया है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू पाइल 8, अनलाइकली। तो अनलाइकली का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि जो भी आप सोच रहे थे ना वो उस तरह से नहीं पूरा हो सकता। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से चीज़ें पूरी होंगी आपकी लाइफ में, मगर आप जिस भी क्वेश्चन के लिए ये आंसर पूछ रहे हैं मुझसे,
तो आपको यही कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये आपको अभी फुलफ़िल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी क्वेश्चन है, ये आपके फेवर में, आपके हाईएस्ट गुड और ग्रेटेस्ट गुड के लिए, हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए ये बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। तो आपको फोकस करना है किसी अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ पे, ठीक है। अपनी आंखें खोलिए और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एक यूनिक जो है वर्जन को या यूनिक प्लान को आपको बनाने की ज़रूरत है, और इस समय आपको यही कहा जा रहा है सिर्फ डिवाइन की तरफ से। तो लेट्स सी पाइल 9 आपके लिए क्या मैसेज है इसमें। ओके, इट्स यस। तो सिंपली आपके लिए यस है। जो भी आप आंसर पूछ रहे हैं उसका, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप पूछ रहे हैं वो यस है, सिंपली यस। और अगर आप इस संबंध में और ज़्यादा क्वेरी करना चाहते हैं तो एडिशनल क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, और कुछ और कार्ड्स पुल कीजिए। यही आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो या ये यस नो रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर इसमें मिले हों, और अगर नहीं मिले हैं तो वेट कीजिए अगली यस नो रीडिंग का। मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगी एक नए तरीके से आपके लिए। थैंक यू सो मच। और मेरी दूसरी वीडियोस ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए, तब तक धन्यवाद।